आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेज में। तो आइए कोई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपके आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बल का सही मात्रक क्या होता है। क्या चीज का? बल का। तो बल का आपका सही मात्रक जो होता है, 1 मिनट रुकिए। बल का जो सही मात्रक होता है आपका, बल का आपका सही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अगर आपका जूल पूछ दे, जूल क्या चीज का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का। क्या चीज का? ऊर्जा का। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। लेकिन वाट जो होता है, वाट, वाट जो आपका शक्ति का होता है। पूरा डीपली समझिए, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट। दूसरा नंबर है गति बराबर क्या होता है। क्या है? गति बराबर क्या होता है? तो गति बराबर समझेंगे हम। आपका गति बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। आपका ई नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, आपका बी होगा, उसके बाद सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 होगा। गति बराबर क्या होता है? जो गति होता है, गति बराबर आपका होता है दूरी, दूरी बटा समय। बाटा को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ऑप्शन में, दूरी भागा समय। ये दोनों का बात क्या हुआ? सेम हुआ। क्या हुआ? सेम हुआ। ठीक है, आइए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तुरंत हम बताए थे ऊर्जा का एसआई जो मात्रा का क्या होता है। ऊर्जा का सही मात्रक कौन सा होगा, इसे बताइए। आपको ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। कौन सा होता है? जूल। आपका न्यूटन होगा? न्यूटन नहीं होगा। न्यूटन क्योंकि बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। वाट भी आपका नहीं होगा। वाट जो है शक्ति का सही मात्रक होता है। आइए इसके बाद। ठीक है, तो आपका फिर से समझ लीजिए, ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। ये आपका एम भी आई है क्लास 10th में एग्जाम में। आपका एम वी का अर्थ होता है महावीआई, यानी आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्य बराबर क्या होता है। क्या कार्य? क्या कह रहा है? कार्य। अब जानते हैं, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन अर्थात फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान इंटू वेग नहीं होगा और दूरी भागा समय भी नहीं होगा और बल भागा क्षेत्रफल भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बात वहीं से में हुआ। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का सही मात्रक आपका ग्राम भी नहीं होगा। 1 मिनट रुकिए, पेन को एक्टिव कर लिया जाए। उसके बाद जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आपका ग्राम भी नहीं होगा और न्यूटन भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है और लीटर भी आपका नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन होगा? ये होगा किलोग्राम। कौन सा? किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। क्या? जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? केजी से। क्या चीज से? केजी मतलब किलोग्राम। आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेग में परिवर्तन
प्रति समय क्या कहलाता है? जो भी हमारे वेग में परिवर्तन होता है तो पर सेकंड उसको क्या कहते हैं? तो आपको उसको वेग में परिवर्तन को वेग वेग तो नहीं कहेंगे, विस्थापन भी नहीं कहेंगे और कार्य भी नहीं कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको त्वरण कहेंगे। क्योंकि हम लोग देखिए त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? हम लोग बाइक चलाते हैं, देखिए हम लोग उसको एक्सेलरेशन इस तरह करते हैं, मतलब हाई करते हैं, लो करते हैं, तो उसका क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। हम लोग बाइक चलाते हैं, चाहे कोई भी कार चलाते हैं, उसका त्वरण क्या होता है? बदलता रहता है। तो वही जो वेग में, वेग हमारा कभी घटता है और कभी बढ़ता है, तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो वेग आपका वेग नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा और कार्य भी नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? त्वरण। ठीक है, तो त्वरण थोड़ा हिंदी अजब टाइप का वर्ड है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाब का सही मात्रक क्या है? क्या चीज का? दाब का। तो आप जानते हैं वाट क्या चीज का मात्रक होता है? आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताए थे, वाट जो है शक्ति का सही मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का सही मात्रक है। उसके बाद जूल जो है क्या चीज का है? ऊर्जा का है। और न्यूटन क्या चीज का है? किसका है? तो बल का। तो बताइए, ये सब का अलग अलग जो है ऑलरेडी मात्रक, लेकिन पास्कल क्या होता है? दाब का। क्या चीज का? दाब का होता है। क्या चीज का मात्रक है? दाब का मात्रक है। ठीक है, तो अगर पूछ दे दाब का मात्रक कौन सा है तो किसको टिक मारेंगे? पास्कल को टिक मारेंगे। ठीक है, आपका जो जो न्यूटन होता है बल का होता है, जूल होता है ऊर्जा का, वाट होता है शक्ति का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? जो प्रकाश की गति होती है लगभग कितनी होती है? तो आपका प्रकाश का गति जो होता है लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी प्रकाश की गति ना लिखकर ये भी लिख देता है कि प्रकाश का गति निर्वात में कितना होता है? निर्वात कहे या प्रकाश की गति कहे, बात क्या हुआ? दोनों सेम होगा। प्रकाश की गति कहे या प्रकाश का निर्वात में पूछे, बात सेम होगा। कितना होगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को ही मारना है, किलोमीटर ये सब दे देगा तो नहीं मारना है। ठीक है, क्या मारना है? 3 गुना 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो कौन इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर। आइए, घनत्व बराबर क्या होता है? क्या चीज बराबर? घनत्व बराबर। तो घनत्व बराबर होता है, अगर हम द्रव्यमान, घनत्व बराबर आपका होता है, रुकिए पेन एक्टिव कर लें। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान भागा आयतन। अर्थात अगर हम द्रव्यमान में, क्या चीज में? द्रव्यमान में अगर हम आयतन से भागा दे दें, क्या कर दें? जो द्रव्यमान होता है उसमें और आयतन से हम क्या कर दे? डिवाइड कर दे, भागा दे दे, तो हमको क्या मिलता है? घनत्व मिल जाता है। नहीं तो अगर एग्जाम में आए कि घनत्व बराबर क्या होगा, तो आप इसको भी अगर ऐसा दिए तो ऐसा भी मार सकते हैं, द्रव्यमान भागा आयतन, द्रव्यमान भागा आयतन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, आपका ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है। आइए इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 10 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको समझने वाला है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सर्वाधिक तीव्रता से चलती है? किस माध्यम में जो है ध्वनि सर्वाधिक मतलब चलती है, किस माध्यम में? देखिए, तो आपका निर्वात में चलेगा? निर्वात में तो नहीं चलेगा, क्योंकि निर्वात है, वहां कुछ नहीं है। वायु में भी अधिक नहीं चलता है, द्रव में भी अधिक नहीं चलता, लेकिन ठोस में अधिक चलता है। क्या चीज में चलता है? ठोस में। और किसी ठोस पदार्थ को इस तरह मारा जाए तो ध्वनि उसमें ज्यादा उत्पन्न होगा, लेकिन द्रव में होगा, द्रव में इसे इसके तुलना में नहीं होगा। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। किसमें सबसे ज्यादा? आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम क्या पड़ेगा? कौन सर क्या पड़ेगा? आप लोग जानते करते हैं, हम पढ़ाते हैं और ट्रिकली भी पढ़ाते हैं एसपी क्लासेज में। ठीक है, एसपी क्लासेज जो सबीर सर भी है वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो हम लोग सबको मिलजुल कर ऑनलाइन का सेटअप कर रहे हैं। ऑफलाइन हम लोग बहुत पहले से पढ़ाए हैं,
एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो यही है, आपको जो है 10 ऑब्जेक्टिव बताया कि हम कुछ इसके बाद भी बढ़िया बढ़िया ट्रिकली बनाएंगे वीडियो। टाइम मिला तो सोचे हम लोग की बना दिया जाए बच्चे लोग के लिए देखने के लिए। तो चैनल को जो भी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।